आज से ना छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट कर दो कि मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरे को किस रेस्टोरेंट में जाना है। इतने सारे वीडियोस में से, इतनी सारे मूवीज और टीवी शोज में से मैं क्या देखूंगा, कंफ्यूज मत हो। जो भी हो वो डिसाइड कर लो, क्योंकि जब तुम छोटे डिसीजन लोगे तब तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होगा बड़े डिसीजन लेने के लिए, और लाइफ में बड़े डिसीजन तुम आसानी से ले पाओ। अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट करो, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजन। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ, आपको मूवी देखनी है मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है, जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप से गुस्सा लगेगा। आपके जनरेशन में एक जो बहुत बड़ी गैप है ना, सर मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, और एक तो सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस करता है आपको। सर हम सब दोस्तों का भाईचारा ऑन द टॉप सर, भाईचारा सर। बेटा जिस दिन आप बीमार पड़े ना, हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, हो सकता है शुरुआत के 1-2 दिन ये दोस्त आपसे मिलने आ जाएं, उसके बाद कभी कभी हो सकता है कॉल कर लें, आपकी माँ स्कूल में बगल में बैठी रहेगी, आपके 24 घंटे 30 दिन तक वहीं बगल में बैठी रहेगी, आपको अपने हाथ से खाना खिलाएगी, अपने हाथ से पानी पिलाएगी, और उस वक्त ये भाईचारा बहनचारा कोई नहीं आना है आपके पास। और जब आपके इलाज के पैसे चाहिए होंगे ना, तो आपके पिताजी जाके बाहर लोगों से उधार मांग रहे होंगे कि मेरे बेटे के लिए मुझे दवाई दिलानी है, प्लीज साहब मेरे को। जब नाम होगा तो बदनाम भी होंगे, जब नाम होगा तो बदनाम भी होंगे। लोगों को क्या सोचना, वो खुद के नहीं हुए तुम्हारे क्या होंगे। दलित समाज में क्या चीज है ना, दलित आदिवासी पीड़ित समाज में इन लोगों ने शिक्षा छोड़ दिया। देखिए अगर आप आज शिक्षा लेंगे ना, तो आपकी अभी की पीढ़ी जाएगी, आगे जाएगी, और अगर फंस गए तो बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज शिक्षा ले रहे हैं, 100 साल बाद आपके समाज में बढ़िया जज, बढ़िया वकील, अधिकारी, बिजनेसमैन, सीए, कर्मचारी से लेके हर चीज आपके लिए आमने सामने रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब 5000 साल अगर आपको दबाने में लगाया गया है, तो 100 साल तो उठने में भी लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें लिखा है कि दुनिया में 90% लोग एक ऐसे पिंजरे में बंद हैं, जिस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इससे बचकर रहिए इस बीमारी से, तभी आप सफलता के रास्ते पर चल पाएंगे। जय हिंद। मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था। बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था। फटे जेब थे, फटे थे कॉलर, उनको भी सिलवाना था। बापू को था दर्द बहुत, पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था। हाथों में पड़ गए छाले, पर जरा नहीं सिसकता था। नैन में तेरे जो सपना था, वो हम सबका अपना था, और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। छत जो घर की टपक रही थी, उसको भी तो भरना था। जिस कर्म को जन्मा लाल तूने, उस कर्म को पूरा करना था। पर वो से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया। पत्थर बहुत थे राहों में, गिन गिन कर सबको तोड़ दिया। तो मैया को अब बतलाना है, सपना उसका साकार हुआ, और देख लाल आज उसका वर्दी में तैयार हुआ। तो माँ मैं अब तुमको बतला दूं, तो माँ मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं, और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है। न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा, तेरा लाल रन को तैयार था। सब्र का मैया बांध में टूटा, मैं गला किस्मत का घोट गया। देख तेरा लाल तुझ तक 1 DHP लौट गया। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई, कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूँ द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। उसको लगा अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं बताता क्या हूँ। अपने के साथ 100 भाई लेके मर गया साला। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। तुमने प्रूफ कर दिया कि साला वो। तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म हो। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो तुम फला अननेसेसरी का लोड लिए बैठे हो। इवेंट आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बांका, अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। रिएक्ट नहीं करना जिंदगी में, रिस्पॉन्ड करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है। आपके लिए बेटा लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना, तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया? बैठिए, पानी दीजिए, अरे कुछ नहीं होगा, यूं खिलाइए, साइड में लाइए। अरे ये दीदी माइक मार दे, कुछ खा के, और आप गिरोगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो। ऐसा बॉय, ऑल द लॉज आर ईदर अगेंस्ट यू और नॉट इन योर फेवर। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझा? जीवन बदलता है, जीवन में हार बहुत बार आएगी, हार नहीं मानेंगे।
और यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेरेंट्स की सपोर्ट। मैक्सिमम बच्चे मैंने जो देखा है जो गलत रास्ते पे चले गए, उन सबके जिंदगी में एक चीज कॉमन थी, पेरेंट का सपोर्ट मिसिंग, पेरेंट्स से कनेक्शन मिसिंग, घर वालों से बात होना मिसिंग, अकेला सा जाता है वो बच्चा। पेरेंट्स के सपोर्ट की बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत लोग सवाल करते हैं ध्यान कैसे होता है भैया, क्या होता है, कैसे किया जाता है भैया? कुछ नहीं किया जाता। एक पागल खाना है और उस पागल खाने के गेट पर आप खड़े हो और पागल खाने के अंदर पागल चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा मैं प्रधानमंत्री, कोई कह रहा मैं विराट कोहली, कोई कह रहा मैं रोनाल्डो, कोई कह रहा मैं अमरीश पुरी, कोई कह रहा मैं भगवान, और बाहर आप ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, आप कुछ बोल नहीं सकते। जैसे ध्यान में आप आंखें बंद करोगे तो अंदर एक यहाँ पर बड़बड़ाहट दिखाई पड़ेगी, यहाँ पीछे यहाँ एक कोलाहल, एक भीड़। बस आपको उसे वैसे ही देखना है जैसे आप पागल खाने के दरवाजे पे खड़े होकर पागल को देख। अगर आपने उस कोलाहल में हिस्सा लिया, आप उससे जुड़े, आप गए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं, क्योंकि नींद में आंख बंद करना है और जैसे आंख बंद होगा वो कोलाहल शुरू होता है। और आज तो और ज्यादा है, आज सबसे बड़ा चैलेंज इंसोमेनिया, डिप्रेशन, कैंसर, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग नहीं है ये। दिन भर आंख नहीं बंद करोगे कभी तो करोगे, तो जैसे ही आंख बंद करोगे ये बड़बड़ाहट और तेज हो जाएगी। तो लोग रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, पेशेंस हो गया खत्म, तो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आ जाइए इस रास्ते। अगर आप नहीं जुड़ेंगे ना तो जीवन बहुत बदतर हो जाएगा। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया यहाँ पर। आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है तो सुनिए आपको जवाब, मेरा नाम क्या है, आई एम इंडियन। तो भगवान ने हमें अखरोट दिया लेकिन छील कर नहीं दिया, भगवान ने हमें नारियल दिया लेकिन पेड़ की ऊंचाई पर दिया, भगवान ने हमें पीने के लिए पानी दिया लेकिन जमीन के अंदर दिया। यानी कि भगवान हमें सब कुछ देने को तैयार है, बशर्ते हम उस चीज को पाने के लिए मेहनत करने को तैयार हो। अखरोट का फल चखने के लिए आपको उसके छिलके को तोड़ना पड़ेगा, नारियल का पानी पीने के लिए आपको पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा, पानी पीने के लिए आपको जमीन में गड्ढा खोदना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा। भगवान आपको सब कुछ देने को तैयार है। आप कर्म को अपना धर्म बना लीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, मेहनत से प्यार कर लीजिए, भगवान आपसे प्यार करना शुरू कर देगा और आपको सब कुछ देने को तैयार है। प्रकृति आपको सब कुछ देने को तैयार है, बशर्ते आपको कर्म करना पड़ेगा। मैं तो भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं। पता है आपने किस चीज की जीवन में वैल्यू नहीं की? समय। जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। मेरे भाई की ऐसी तैयारी मत करो कि तुम्हारे दिन और तुम्हारी नौबत ऐसे आ जाए कि साला दुनिया के आगे कुत्ते की तरह पीछे पड़ करके ये पूछना पड़े, भाई बता दे मेरा सिलेक्शन होगा क्या। मैंने हमेशा से एक बात कही थी, तैयारी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि साला तुम जिस नौकरी के ऊपर में हाथ रखो वो नौकरी तुमको ना चुने, तुम नौकरी को चुनो, ऐसी तैयारी बनाओ। बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए लेकिन बच्चों को मारना नहीं। जो पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं, पढ़ाई को इतना नासूर बना दी है बच्चों की नजर में। अरे बाप रे बाप, पढ़ोगे नहीं भीख मांगोगे। बच्चों को आप अभिभावक के रूप में दिशा दीजिए, सही गलत का परिचय कराइए, संस्कार दीजिए, उनको मारिए मत पढ़ाई के लिए। जिसके लिए आप मारेंगे बच्चों को, उसके प्रति बच्चों के मन में नफरत पैदा हो। और अगर हो गई, शक्ति बहुत है पर अभी अनुभव नहीं, इच्छाएं बहुत नहीं, डिजायर बहुत नहीं। बच्चे की डिजायर क्या, किसी मुझे क्या चाहिए, क्या चॉकलेट, उसकी इच्छाएं नहीं। शक्ति बहुत है, इच्छाएं नहीं। अटल जी ने एक बार मुझसे कहा था कि आप जितने बड़े होते जाएं, बर्दाश्त करने की ताकत उतनी बढ़ाते वो बात बताई थी ना कि बोलना नहीं, चुप रहना सीखो। मैंने उनसे कहा था कि अटल जी मुझे आपसे बोलने की कला सीखनी है, भाषण देने की। तो उन्होंने कहा था कि हमसे बोलने की कला मत सीखिए, अगर कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि चुप कहाँ रहना है। कितनी बड़ी बात है। राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हाँ मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम माँ बाप को देखो, तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी पहाड़ में जाओ, मर जाओ, तुमसे क्या लेना देना।